नमस्कार। पिछले दो वीडियो में आपने इस 250 वाट के एम्पलीफायर के प्री एम्पलीफायर वेस्टेबल सर्किट और ड्राइवर और पावर एम्पलीफायर के बारे में जाना। आज हम इसके दोनों ट्रांसफार्मर्स के बारे में बात करते हैं। इन दोनों ट्रांसफार्मर्स में मैंने CRGO कोर को यूज़ किया है क्योंकि CRNO कोर के मुकाबले CRGO कोर में अधिक फ्लेक्स डेंसिटी होती है। इससे कोर और कॉपर दोनों की बचत होती है, लिहाजा ट्रांसफार्मर छोटे बनते हैं और उनका वज़न भी कम होता है। लेकिन अन्य कोर की अपेक्षा CRGO कोर से बने ट्रांसफार्मर थोड़े अधिक गर्म होते हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोर के विंडो एरिया का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए सही साइज़ की नायलॉन बॉबिन इस्तेमाल करें। वाइंडिंग के लेयर्स के बीच बारीक से बारीक माइलर इंसुलेशन लगाएं। अनावश्यक रूप से अधिक इंसुलेशन का यूज़ ना करें। केवल मेंस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच थोड़े मोटे इंसुलेशन की ज़रूरत होती है। मेंस ट्रांसफार्मर्स के लिए स्प्लिट यानी पार्टीशन वाली बॉबिन का इस्तेमाल करें तो अधिक अच्छा होगा। वाइंडिंग के बीच गैप न रखें और क्लोज वाइंड करें। कोर कटी फटी और ख़राब लैमिनेशन वाली ना हो। बॉबिन के बीच कोर ठीक प्रकार से भरी होनी चाहिए और इसमें E और I के बीच एयर गैप ना छोड़ें। कोर के असेंबली होल में लगे बोल्ट यानी स्क्रू दोनों ओर से कोर से ना छुएं। इसके लिए बोल्ट के दोनों ओर नायलॉन बुश लगाकर ठीक से टाइट करें ताकि एडी करंट ना बढ़े। ट्रांसफार्मर बनाने के बाद ठीक से वार्निश करें। अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर ही यूज़ करें क्योंकि कॉपर में इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि होने से वायर की रेजिस्टेंस बढ़ती है और इससे ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर और करंट कैरिंग कैपेसिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। इन सब बातों पर ध्यान देने से आउटपुट ट्रांसफार्मर से विशेष रूप से हाई फ्रीक्वेंसी की रिस्पॉन्स अधिक अच्छी मिलती है। मित्रों, ट्रांसफार्मर को 100% परफेक्ट बनाना लगभग असंभव सा है। कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, फिर भी जितना हो सके उतना करना ही चाहिए। और अब पहले मेंस ट्रांसफार्मर का डाटा देखते हैं। इसके लिए मैंने 4 नंबर के कोर लिए है और उसका स्टैग 2.25 इंच रखा है। प्राइमरी में 22 गेज के 391 टर्न हैं। सेकेंडरी में पहले 28 वोल्ट के लिए 14 या डबल 17 गेज के 48 टर्न हैं और उसके बाद 17 वोल्ट के लिए 21 गेज के 29 टर्न हैं। मेंस ट्रांसफार्मर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनने से अगर हम या नॉइस आ रही हो तो इसके लिए कोर के चारों ओर लेमिनेशन की स्ट्रिप से शील्ड किया जा सकता है। अब आउटपुट ट्रांसफार्मर पर आते हैं। यह 3 नंबर के कोर पर बना है जिसका स्टैग 2.5 इंच है। सबसे पहले वाइंडिंग नंबर 1 जो 4 ओम की है उसे वाइंड करें। इसमें 45 टर्न 16.5 गेज के हैं। फिर 2 नंबर के प्राइमरी वाइंड करें। यह बाईफिलर वाइंडिंग है जो 29 टर्न की है। इसे 17.5 गेज से वाइंड करें। बाईफिलर वाइंडिंग कैसे करनी है यह आपको आगे बताऊंगा। फिर 3 नंबर को वाइंड करना है जिसमें 17.5 गेज के 18 टर्न हैं। इसका स्टार्ट वाला सिरा 4 ओम के एंड वाले सिरे से जोड़ेगा। उसके बाद नंबर 4 वाइंडिंग को 20 गेज के 47 टर्न से वाइंड करें और अंत में वाइंडिंग नंबर 5 को 21 गेज के 52 टर्न देकर समाप्त करें। वाइंडिंग नंबर 1, 3, 4, 5 सभी सीरीज में है। सभी वाइंडिंग बारीक माइलर इंसुलेशन लगाकर क्लोज वाउंड करें। वाइंडिंग में गैप ना रखें। और अब 4 ओम और 8 ओम के बीच प्राइमरी वाइंडिंग नंबर 2 को कैसे वाइंड करना है यह इस वीडियो में देखें। मानो ये 2 वायर हैं जिन्हें मैंने ठीक से समझाने के लिए अलग अलग कलर का लिया है। दोनों को एक साथ वाइंड करें। अब यहाँ सेंटर में आप एक वाइट और एक ग्रे वायर देख रहे हैं और साइड्स में भी एक ग्रे और एक वाइट है। बीच वाली दोनों वायर पर मैंने फ्यूज़ लगाए हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में आज जो आपको बताया है वह आगे आने वाले सभी एम्पलीफायर्स पर भी लागू होगा। सब कुछ इसी पैटर्न पर होगा, इसे ध्यान रखें।
और जहां अंतर होगा वहां आपको बताता रहूँगा। पिछले वीडियो में ड्राइवर पीसीबी में लगने वाले हीट सिंक के बारे में बताना भूल गया था। यह एक एल टाइप एल्यूमिनियम की शीट से बना है। एल्यूमिनियम शीट की मोटाई 1.5 से 2 mm रख सकते हैं और इसे कैसे बनाना है यह यहाँ दिखाया गया है। और यह है इस एम्पलीफायर का फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, जो कि लाल रंग में है। हरे व नीले रंग में 2 अन्य पॉपुलर ब्रांड्स के रिस्पॉन्स कर्व हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि लाल रंग में दिखाया गया कर्व सबसे अधिक फ्लैट है और यह है इसके टोन कंट्रोल का रिस्पॉन्स कर्व। यह भी यहाँ लाल रंग में ही है और इसका गेन भी इन दोनों से अधिक है और इसके कर्व की शेप भी ठीक है। यह कंपैरिजन मैंने 2011-12 में किया था। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट पीसीबी डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।